यदि आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड में भी 15 से 14% की लगभग गिरावट देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का रेशो था वो गड़बड़ा गया। सेबी की सीईओ ने एक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने कहा कि उनको स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टमेंट्स में एक फ्रॉथ नजर आ रहा है, जिसको हम बबल भी बोल सकते हैं। और ये सुनते ही लोग हड़बड़ा गए और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना चालू कर दिया। अब हम बात करते हैं उनमें बबल कहाँ से आया, ये बबल है क्या। तो जब भी स्टॉक या कोई सेक्टर एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है, मतलब यदि उसकी प्राइस सपोज 40 करोड़ रुपए है, उसकी प्राइस अचानक से विदिन कुछ ईयर्स या विदिन कुछ मंथ्स वो प्राइस 40 करोड़ से अचानक से 400 करोड़ पहुंच जाए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ये ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। और इस कारण से ये इसको हम बोलते हैं बबल, जिसमें ये संभावना हमेशा रहती है तो वो स्टॉक या वो कैटेगरी उसको नीचे आएगा, करेक्शन लेके आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था कि उन्हें इसमें फ्रॉथ समझ में आ रहा है। फ्रॉथ यानी झाग, या इसको हम बोलते हैं बबल। और ये सेंटेंस उनका सिर्फ इसलिए था कि वो आपको आगाह करना चाहते थे कि आप सावधान रहें और सोचकर समझकर और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें। वो फर्स्ट टाइम में ही स्मॉल कैप है मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अचानक से ही हाई रेट रिटर्न्स लेना चाहते हैं, जो आइडियली सही नहीं है। इसलिए उन्होंने एडवाइस जारी की थी एक गुड फेथ में कि ये आपके लिए सही है। और बबल क्रिएट होने का एक मेजर कारण ये भी था कि पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इंडाइसेस हैं उन्होंने लार्ज कैप के इंडाइसेस से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए। और इसको देखकर लोगों के मन में ग्रीड जनरेट हुआ और लोगों ने ग्रीडी होके स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दिए। वो ये भूल गए कि उस कंपनी का जिसके वो शेयर्स खरीद रहे हैं, उन फंड का या उस स्टॉक का एक्चुअली फंडामेंटल है क्या, मतलब वो कंपनी एक्चुअली में क्या प्रोडक्शन क्रिएट करती है, क्या कहाँ पे वो प्रोडक्शन को सेल करती है, या कितने इनके एम्प्लॉयज़ हैं, कितना उनका मुनाफा है, कितना घाटा है। वो ये सब पे ध्यान नहीं देते, बल्कि वो ध्यान दे रहे हैं कि शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी जल्दी से ग्रो हो रही है, कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है। और जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है उतनी ज़्यादा उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जिसने नीचे इन्वेस्ट किया वो तो फायदे में है, लेकिन जिसने ऊपर आके इन्वेस्ट किया वो एक रिस्क जोन में आ जाता है कि उसका मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। इसी के साथ सेबी ने और एमफी ने मिलके एक एडवाइजरी भी लॉन्च की फंड हाउसेस के लिए, यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, कि वो अपने अपने फंड्स में, खास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में एक स्ट्रेस टेस्ट भी लागू करें हर 15 दिन में। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? ये वो टेस्ट है जिसमें कि उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि यदि उनके इन्वेस्टमेंट का यदि 50% या 25% अचानक से विड्रॉल के लिए, लिक्विडेशन के लिए उनके पास में आ जाता है, तो कितने दिन में उसको लिक्विडेट करके दे सकते हैं। तो ये कहलाता है स्ट्रेस टेस्ट। और इसी कंपल्शंस के कारण से कुछ कंपनीज ने अपने फंड्स में, खासतौर से स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड और ओवर बर्डन थे। अभी एडवाइजरी लागू की है कि जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसे को रीएलोकेट कर सकते हैं यदि उनकी विल हो तो। अब यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, यदि आपने गोल बना के और प्लानिंग के साथ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स, तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। तो आज के इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन सिर्फ ये है कि जो एडवाइजरी सेबी के द्वारा लागू की गई है, प्रिकॉशनरी एडवाइजरी है, वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें या उससे घबराएं। इट इज जस्ट अ प्रिवेंशन कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।